स्वागत है आप सभी का एक और नई कहानी में। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रात के 2 बज रहे थे। सत्यदेव जी को एसिडिटी हो गई थी, इसलिए वो किचन में पानी लेने गए थे कि वो दवा खा सकें। पर वो किचन में जा रहे थे कि उनकी बेटी के कमरे से आवाज़ आ रही थी। उन्हें लगा जैसे उनकी बेटी के साथ उनके कमरे में कोई है। उन्होंने दरवाजे के छेद में से अंदर झांक कर देखा तो उनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। और दोस्तों, आपको भी अगर पता चलेगा तो आप भी बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है रेशमा की। हर बच्चों की तरह रेशमा भी अपने माँ बाप की दुलारी बेटी थी। रेशमा की उम्र 20 साल थी और वो बीए फर्स्ट ईयर में थी। रेशमा वैसे तो एक बहुत बड़े घराने से नहीं थी, पर फिर भी उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। रेशमा के पिता सत्यदेव जी रेलवे में एक छोटी सी पोस्ट पर नौकरी किया करते थे। रेशमा अपने माता पिता की एकलौती बेटी थी, इसलिए उसके माँ बाप उसकी हर छोटी बड़ी गलतियों को माफ़ कर देते थे। रेशमा को कॉलेज में ही रवि नाम के एक लड़के से प्यार हो गया। अब रेशमा रोज सुबह जल्दी से तैयार होकर कॉलेज लगने के 2 घंटे पहले ही पहुंच जाती थी और कॉलेज के बगल वाली कैंटीन में रवि के साथ ही समय बिताया करती थी। अब रेशमा की बेकरारी रवि के प्रति इतनी बढ़ती जा रही थी कि अब उसे रवि के बिना एक पल भी अच्छा नहीं लगता था। पर शायद रेशमा को ये पता नहीं था कि रवि कितना बदतमीज लड़का है। रवि की आदत थी कि वो कॉलेज की ज़्यादातर लड़कियों को अपने प्यार के झूठे जाल में फंसाकर उनसे पैसे और मज़े लेता था, और इस बार उसने रेशमा की ज़िंदगी पर अपनी गंदी नज़र रखी थी। एक दिन की बात है, कॉलेज खत्म होने के बाद सारे स्टूडेंट क्लासरूम से जा चुके थे। दोपहर के 3 बज रहे थे। रवि और रेशमा क्लासरूम में ही रुक गए और वहाँ रवि रेशमा के साथ अपनी मनमर्जी करने लगा। शायद रेशमा रवि का सच्चा प्यार समझकर उसे कुछ बोल नहीं रही थी और वो भी उसके साथ मदहोश थी। लेकिन अचानक से क्लासरूम में रेशमा के प्रोफेसर जेके वहाँ आ गए और उन्होंने रेशमा को ऐसी हरकत करते पकड़ लिया। वो रवि को पहले से ही जानते थे कि वो कितना बदतमीज लड़का है और उसने कॉलेज की कई लड़कियों के साथ झूठा प्यार का नाटक करके उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। प्रोफेसर जेके नहीं चाहते थे कि वो रेशमा के साथ अब धोखा करें, इसलिए वो रेशमा के घर चले गए। घर पर प्रोफेसर को देखकर रेशमा समझ गई कि शायद सर जी मेरी शिकायत करने आए हैं, जिस वजह से रेशमा डर के मारे अपने कमरे में चली गई। प्रोफेसर को देखते ही रेशमा की माँ ने बोला, जी बताइए क्या काम है आपको, किससे मिलना है। इत्तेफाक से आज रेशमा के पिताजी भी ड्यूटी पर नहीं गए थे और वो दरवाजे पर आकर प्रोफेसर को देखते ही पहचान गए और बोले, अरे प्रोफेसर, आप आइए आइए, कैसे आना हुआ। क्योंकि प्रोफेसर रेशमा के पिता के पुराने दोस्त थे और दोस्त होने के कारण ही प्रोफेसर जी नहीं चाहते थे कि बाकी लड़कियों की तरह रेशमा की ज़िंदगी भी रवि बर्बाद करे। और इस बात को रेशमा के मम्मी पापा को बताते हैं और रेशमा भी अपने कमरे से वो सारी बातें सुन रही थी। प्रोफेसर के जाने के बाद रेशमा के पास उसकी माँ आती हैं और उसे समझाती हैं और रवि के बारे में, उसकी हरकतों के बारे में उसे समझाती हैं। पर रेशमा अपनी माँ की बातों पर यकीन नहीं करती और जिद करके रोने लगती है कि मैं रवि से सच्चा प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे सच्चा प्यार करता है, हम दोनों अलग नहीं रह सकते। ये बातें सुनते ही माँ को और गुस्सा आ जाता है और वो रेशमा को कमरे में बंद करके किचन में चली जाती हैं और रात को वो रेशमा के पापा से सारी बातें बताती हैं। तो रेशमा के पापा ये निर्णय लेते हैं कि अब रेशमा की पढ़ाई बंद करवाना ही अच्छा होगा और वो उसे कॉलेज भेजना बंद कर देते हैं। इधर रेशमा की तड़प और बढ़ती जा रही थी। एक दिन की बात है, रवि ने रेशमा की सहेली मुनमुन को मोबाइल देकर रेशमा के घर भेजा। मुनमुन घर आई और उसने पूछा, माँ रेशमा की तबीयत ठीक नहीं है क्या? कॉलेज में सेमेस्टर के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और वो कॉलेज भी नहीं आ रही है, मुझे नोट्स देना था इसलिए मैं आ गई। रेशमा की माँ बोली, बेटा वो कमरे में है, जाओ उससे मिल लो और उसे नोट्स दे दो। पर उन्हें क्या पता था कि नोट्स के बहाने वो मोबाइल देने आई थी। और जब रेशमा ने मुनमुन को देखा तो वो उसके गले लगकर रोने लगी। कुछ देर बाद दोनों ने आपस में बात की। रेशमा ने मुनमुन से बताया कि रवि ने मोबाइल दिया है। मोबाइल देखते ही रेशमा को मानो कौन सी खुशी मिल गई हो। मुनमुन कुछ देर बाद अपने घर चली आई। अब रेशमा का क्या रिश्ता, अब रोज रात भर रवि से बातें करती थी। एक दिन की बात है, उन दोनों की बेकरारी बढ़ती जा रही थी।
तभी रवि ने कहा, इतने दिनों से हमने एक दूसरे को देखा नहीं है, क्यों न रात में तेरे घर आऊं। रेशमा सोची शायद रवि उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता, इसलिए वह भी हाँ कर देती है। और उस रात रवि रेशमा के कमरे में उसकी खिड़कियों के सहारे आता है। रेशमा रवि को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगाकर उसे अपने बिस्तर पर बैठाती है और उससे बोलती है, ज़्यादा जोर से आवाज़ मत करना, नहीं तो मम्मी पापा जाग जाएंगे। रेशमा की मम्मी पापा का कमरा बगल में ही था। थोड़ी देर बाद रवि अपनी नीच हरकत करना शुरू कर देता है और रेशमा उसका सच्चा प्यार समझकर उसे मना भी नहीं कर पाती है। रवि अपने मंसूबे में कामयाब होने के बाद जंगले के सहारे कूदकर घर चला जाता है। अब रवि रोज रात को योजना बनाकर रेशमा को प्यार के चक्कर में फंसाकर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने आता है। करीब 1 महीने तक ये प्यार का खेल चलता रहता है। एक दिन की बात है, संडे का दिन था। रेशमा अपनी मम्मी पापा के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही थी। अचानक से रेशमा को उल्टी महसूस होने लगती है और वो खाना छोड़कर बाथरूम में चली जाती है। बाथरूम से जब उल्टी करके रेशमा बाहर आती है तो दरवाजे पर खड़ी माँ पूछती हैं, बेटा क्या हुआ, तेरी तबीयत ठीक तो है ना? आज तेरे पापा ड्यूटी पर भी नहीं गए हैं, चल मैं तुझे डॉक्टर के वहाँ लेकर चलती हूँ। रेशमा डॉक्टर का नाम सुनकर डर गई, क्योंकि वो पहले से ही काफ़ी समझदार थी, इसलिए उसने सोचा इस बात को सबसे पहले रवि को बताना होगा। रेशमा अपनी माँ से बहाना बनाकर कहती है, नहीं माँ, कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। और ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। अपने मोबाइल से रेशमा जब रवि को कॉल लगाती है, रेशमा बोलती है, आज रात घर आ जाना, तुमसे अर्जेंट बात करनी है। रवि बोलता है, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे फोन पर नहीं बता सकती? चलो ठीक है, आज रात मैं आऊँगा, तुम रेडी रहना। रेशमा बोलती है, हमेशा तुम्हें मजाक सूझा रहता है, और वो फ़ोन काट देती है। रात के 2 बजे कमरे के जंगलों से रवि चोरों की तरह मिलने आता है। रेशमा उसे देखकर गले लगा लेती है और बोलती है, मुझे उल्टी आ रही थी, माँ ने मुझे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की पर मैं नहीं गई। मैं सुबह मेडिकल स्टोर से टेस्ट किट लेने गई थी और जब मैंने टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आया। ये बात सुनकर रवि के चेहरे की रंगत उड़ जाती है और वो रेशमा से उखड़ी हुई आवाज़ में बोलता है, ये कैसी बात कर रही हो, ये मेरा बच्चा नहीं है, तुमने कहाँ मुँह काला किया है? रवि के मुँह से ये बात सुनकर रेशमा बिल्कुल सुन्न हो जाती है और बोलती है, रवि डरो मत, मैं अपने मम्मी पापा को मना लूँगी और हम दोनों शादी कर लेंगे, और अगर मम्मी पापा नहीं माने तो हम भागकर शादी कर लेंगे। रवि बोलता है, नहीं नहीं, मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना। रेशमा बोलती है, अरे वाह, काम निकल गया तो पहचानते नहीं, इसका मतलब तुम्हें सिर्फ मेरे शरीर से प्यार था, बाकी लोग सच बोलते थे। अगर मैं उनकी बात मान लेती तो ऐसा नहीं होता। अब अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सोच लेना, कल मैं तुम्हारा कोर्ट में इंतज़ार करूंगी और कल दोपहर 3 बजे तुम वहां आ जाना। अगले दिन रेशमा कोर्ट में रवि का इंतज़ार करती है, पर वो आता तो है लेकिन दूसरी लड़की के साथ, और वो लड़की कोई और नहीं मुनमुन होती है। रवि रेशमा से पीछा छुड़वाने के लिए कहता है कि मैं मुनमुन से प्यार करता हूँ और जो तुमने किसी और के साथ मुँह काला किया, मैं तुम्हें कभी अपना नहीं सकता हूँ। आसपास के लोगों ने ऐसा तमाशा देख तुरंत पुलिस को कॉल लगा दिया और वहां पुलिस आकर रेशमा को गिरफ्तार कर लेती है। रेशमा के माता पिता को जब ये बात पता चलती है तो वो भागकर पुलिस स्टेशन जाते हैं। तब उन्हें वो सारी बातें पता चलती हैं। कोर्ट से गुजारिश करने के बाद ये फैसला आता है कि जब तक रेशमा पेट से है उसे कोई भी सजा नहीं दी जाएगी, और जब वो अपने बच्चे को जन्म दे देगी तब उस पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ महीने बाद रेशमा को एक बेटा होता है जिसे उसके माता पिता अपने पास रख लेते हैं और रेशमा को उम्र कैद हो जाती है। तो दोस्तों, देखा प्यार करने का क्या गलत अंजाम होता है। तो इस कहानी से अगर आपको कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी कहानियाँ लगातार सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।